फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं सूरज। जैसा कि आप मेरे दोस्त जानते हैं, मैं यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करा रहा हूं और मेरे लेक्चर्स जो जा रहे हैं माइनर लेक्चर, मेजर लेक्चर दो फॉर्म में जा रहे हैं। इसके साथ आपको पूरी नोट्स मिल रही है और प्लस ग्रुप डिस्कशन मिल रहा है। तो इसी के साथ मेरे दोस्त आज हमारा एक माइनर लेक्चर है। मैं आपको बताऊँगा इस दुनिया में जितने प्रकार के मेरे दोस्त जीव पाए जाते हैं, एनिमल दैट मीन्स जीव नॉट वी कैन से एनिमल में, क्योंकि हार्ट पाया जाता है। एनिमल में जितने भी हमारे पूरे एनिमल किंगडम में जितने भी हार्ट हैं, मैं आपको सारे हार्ट इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ और किस साइंटिस्ट ने ये सब बता रखा है वो भी बता रहा हूँ, जो कि आपको नहीं बताया जाता है। मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे आशा है आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और अपने सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर लेंगे। अगर आपको अभी तक नहीं मालूम है सिंगल चैम्बर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, डबल चैम्बर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, ट्रिपल चैम्बर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, फोर्थ चैम्बर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोर्थ चैम्बर के बारे में बताया, या जो ये तमाम प्रकार के हार्ट हैं पूरे एनिमल किंगडम में, ये किसने बता रखा, मैं आपको डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो मैं चालू करता हूँ और आप केवल कंसंट्रेट होकर मेरे दोस्त फुल वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे ना। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ हार्ट क्या बताने जा रहा हूँ। चलिए हम आपको बता रहे हैं हार्ट के बारे में। किसके बारे में? हार्ट के बारे में। तो एक साइंटिस्ट मेरे दोस्त जिनका नाम था क्लार्क। क्या नाम था? क्लार्क। ये भूलेंगे नहीं, इनका नाम ही था क्लार्क। इस क्लार्क नाम के साइंटिस्ट ने हार्ट, जितनी प्रकार के भी हार्ट होते हैं सबका डिस्कशन कर रखा है इस क्लार्क नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। अब चलिए मैं वन बाय वन करके आपको बताता हूँ कि कौन किस किस प्रकार का हार्ट इन्होंने बता रखा था। वन बाय वन हम सुनते हैं। सबसे पहले इन्होंने बता रखा था मेरे दोस्त पल्सेटिंग हार्ट। ये पहला हार्ट मैं आपको बता रखा हूँ पल्सेटिंग हार्ट क्या होता है, ठीक है। कौन सा हार्ट? पल्सेटिंग हार्ट। सर इस पल्सेटिंग हार्ट ये आपको डायरेक्ट इसे दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको ऑर्गेनिज्म का या फाइलम का नाम पूछा जाएगा। तो सर इसमें बताइएगा कि सर जो पल्सेटिंग हार्ट होता है वो हमारे एनीलिडम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फाइलम एनीलिडम पाया जाता है। इसके अलावा सर कहाँ पाया जाता है? तो एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है एम्फिऑक्स। क्या नाम है? एम्फिऑक्स। मुझे आशा है आप एम्फिऑक्स का नाम सुनेंगे। एम्फिऑक्स की लाइफ साइकिल को टीजीटी पीजीटी दोनों में पढ़ना है। मैं आपको इसको बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके नाम साथ लिख दे रहा हूँ। ये आपने सुना होगा ना, एक हम पढ़ते हैं प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा के अंतर्गत एक पढ़ते हैं हम, आप जानते हो कि यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा। सिफेलोकार्डेटा के मेंबर है, सिफेलोकार्डेटा मेंबर इसके कई नाम है, जिसका नाम है ब्रांचियोस्टोमा, एम्फिऑक्स, लैंसेलेट। तो ये जानते रहिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप जानते रहिएगा, मैंने बोल दिया, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो इन दोनों में पूरी फाइलम एनीलिडा में और प्लस इसमें एम्फिऑक्स में कैसा हार्ट पाया था? पल्सेटिंग हार्ट। सर क्या होता है पल्सेटिंग हार्ट? तो मैं आपको रिकॉल करा दूं, मैं आपको जब हार्ट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पल्स, ह्यूमन पल्स पढ़ाऊंगा, तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा। तो पल्सेटिंग में आप पल्स सुने ना, पल्स क्या होता है? ऐसे ऐसे करके नहीं चलता है, बीट करता है, बीटिंग जनरेट करता है, तो उसी पर पल्स बोलते हैं ना। तो देखिए ये ऐसे हमारी जो ना ऐसे पल्स ऐसे ऐसे करके चलता है, जैसे ये है ना, ये ऐसे ऐसे करके चलता है, और ये जो इसी ब्लड फ्लो होता रहता है, इसी ब्लड फ्लो होता है। तो मेरे दोस्त इसमें रिदमिकली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिदमिकली क्या होता रहता है सर? रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आप बोलेंगे सर रिदमिकली होता रहता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन सर रिदमिकली होता रहता है। इस प्रकार से ब्लड फ्लो जो होता है हमेशा कंटिन्यू रहता है। ब्लड फ्लो कैसा रहता है? हमेशा कंटिन्यू रहता है, इस बात को भूलेंगे नहीं। तो एक कैसा था? पल्सेटिंग हार्ट था। कैसा हार्ट था? पल्सेटिंग हार्ट था। आप जानते हैं फाइलम एनीलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, इस बात को भी नहीं भूलेंगे। अच्छा दूसरा आ जाते हैं, दूसरा हमारा होता है ट्यूबुलर हार्ट। कैसा हार्ट होता है? ट्यूबुलर हार्ट, है ना, ट्यूबुलर हार्ट। ये सर किसका फीचर है? तो आप बोलेंगे सर फाइलम आर्थ्रोपोडा का फीचर है सर। क्या सर होता है? फाइलम आर्थ्रोपोडा का फीचर है ये सर। अब इसके अलावा एक फाइलम आर्थ्रोपोडा का फीचर है मेरे दोस्त, आप इसमें एक बात नहीं भूलेंगे कि जो आर्थ्रोपोडा, इसमें क्या होता है? हीमोसील कैविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हीमोसील कैविटी पाई जाती है।
जिसमें हीमोलिम्फ भरा रहता है। क्या भरा रहता है? हीमोलिम्फ भरा रहता है। और हीमोलिम्फ में हीमोसाइट सेल भरी रहती है। क्या भरी रहती है? हीमोसाइट सेल भरी रहती है। जैसे हम लोग ब्लड में होता है ना, तो आरबीसी वगैरह होता है, तो यहाँ पे हीमोसाइट सेल रहती है, हीमोलिम्फ भरा रहता है, और ये हीमोसील कैविटी होती है ना। ये फीचर आप जानते होंगे। और ये हीमोसाइट होता है, ये कैसे होता है सर? वाइट कलर। किस कलर का होता है? वाइट कलर का। साइंस के अकॉर्डिंग ब्लैक और वाइट कलर धरती मतलब पूरे कहीं पर होता नहीं है। साइंस के अकॉर्डिंग वाइट कलर और ब्लैक कलर ये होता नहीं है। अब आप अभी मैं बोल दिया हूँ सेंटर ना, तो आप अभी आप समझ लेंगे क्या कह रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ अभी मुझे बताने का टाइम नहीं है कि मैं इसके बारे में बताऊँ कि वाइट कलर क्यों नहीं होता है और ब्लैक कलर क्यों नहीं होता। कभी टाइम मिलेगा मैं आपको बता दूँगा। ठीक, नहीं छोड़िए, चलो अपना जानते रहिए। मैंने बता रखा है साइंस का डाटा, तो सुनते रहिएगा हमारा कंसेप्ट। तो हीमोसील कैविटी हो गया ना। अब इसमें क्या होता सर? ऐसे आप जानते हैं ऐसे जीव का ऑर्गेनिज्म का ऐसे बॉडी होती है, और यहाँ पे आप जानते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। आप जानते हैं इस बात को, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो इसमें क्या रहता है कि ऐसे ऐसे रहता है, और उसके बाद वन पेयर ऐसे पोर खुले रहते हैं, ऐसे पोर खुले रहते हैं। तो ये देखिए बॉडी है, यहाँ से बॉडी इसमें इंटर करता है, निकल जाता है, इंटर करता है, निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो ये पूरा हीमोसील कैविटी है, हीमोसील कैविटी में ये हमारा पढ़ा। आपने हार्ट पढ़ा, अरे वो कॉकरोच पढ़ा है ना। अगर आपको नहीं पढ़ा, अगर आप कभी नहीं पढ़ा है, मैं आपको कॉकरोच का फुल डिटेल लेक्चर कम से कम 4 लेक्चर जब चलेंगे तब जाके कॉकरोच पूरा होगा। डिटेल 1 आवर्स के लेक्चर रहेंगे, तब कंप्लीट होगा पूरा मार्क को जान लेंगे उसके लाइफ साइकिल तक का। तो मेरे दोस्त वहाँ मैं आपको बताऊंगा 13 चैम्बर्ड हार्ट कॉकरोच में पाया जाता है। वो केवल कहने को होगा, जब भौकाल है 13 चैम्बर्ड वगैरह हार्ट नहीं होता है। ये आप देखें मैंने यहाँ 3 बना के रहा है, ऐसे ऐसे वो 13 करके रहता है। तो 13 करके रहता है, तो उसी बोलते हैं कि 13 चैम्बर्ड हार्ट है। वो एक ऐसा स्लाइटली थोड़ा थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूट किया रहता है, ऐसे वो चैम्बर बन जाता है, और वहाँ पे पोर दो साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड में पोर लगे रहते हैं। तो ये किसका फीचर था? ट्यूबुलर हार्ट। ये आप बोलेंगे सर आर्थ्रोपोडा फीचर है। ठीक, क्लियर हो गया ना। तीसरा आ जाते हैं। तीसरा सर हमारा है एम्पुलर हार्ट। कैसा हार्ट होता है? एम्पुलर हार्ट। ये भूलेंगे नहीं। पहली बात तो सर ये किसका फीचर ये बता दीजिए। तो आप बोलेंगे सर इंसेक्टा एंड सिफाइलोपोडा। आप जानते हैं ना सिफाइलोपोडा अगर आप नहीं जानते मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। मोलस्का एक फाइलम है। मोलस्का का फाइलम का एक सिफाइलोपोडा एक क्लास है। और यहाँ खास वाली बात लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कैसा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्या सर बोल रहे हैं आप? हम समझ नहीं पा रहे हैं तो सुनिए। पूरी फाइलम आर्थ्रोपोडा और पूरी फाइलम मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। केवल फाइलम मोलस्का के क्लास सिफाइलोपोडा में, जिसमें आपने सुना होगा ऑक्टोपस सुना ना, उसमें मतलब उस क्लास में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो वहाँ हार्ट पे बोलेगा किस प्रकार रहता है? एम्पुलर हार्ट रहता है। कैसा हार्ट रहता है? एम्पुलर हार्ट रहता है। और एक फीचर और याद रखिएगा सर, एम्पुलर हार्ट कब रहता है? तो स्पीसीज, बहुत ध्यान सुनिएगा, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल में जो होता है लिम्फेटिक हार्ट, ये लिम्फेटिक हार्ट जो होता है इसी टाइप का रहता है, एम्पुलर हार्ट रहता है। क्योंकि क्या बोला? स्पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, लिम्फेटिक में जो लिम्फेटिक हार्ट रहता है वो एम्पुलर हार्ट रहता है। किस प्रकार का रहता है? एम्पुलर हार्ट रहता है। ये भूलेंगे नहीं ना मेरे दोस्त, कभी नहीं भूलेंगे ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ चैम्बर हार्ट क्या होता है। क्या कौन सा बताने जा रहा हूँ? चैम्बर हार्ट। आप भूलेंगे नहीं, ध्यान से देखिए। चैम्बर्ड हार्ट सर, चैम्बर हार्ट क्या एक इसका फीचर है? आप बोलेंगे सर ये वर्टीब्रेट का फीचर है, वर्टीब्रेट का फीचर है। और एक फीचर, एक बात नहीं भूलेंगे, जो चैम्बर हार्ट है क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 चैम्बर पाया जाता है। एक का नाम होता है आर्किल, एक का नाम होता है वेंट्रिकल। ये चैम्बर पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम ही है चैम्बर्ड हार्ट।
ये हमारे क्लार्क साहब इन्होंने बताया था वर्टिब्रेट में इसको। चलिए सुनिए चैम्बर हार्ट में। तो पहला हम बता रहे हैं आपको सिंगल चैम्बर्ड हार्ट। सिंगल चैम्बर्ड हार्ट ये सर किसका फीचर है? तो अभी मैं आपको एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताया था एम्फिऑक्स। तो ये एम्फिऑक्स का फीचर है। किसका फीचर है सर? एम्फिऑक्स का फीचर है। एम्फिऑक्स में सिंगल चैम्बर ये कोई हार्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये केवल क्या है, ऐसे वो पूरा है ना एक हॉलो कैविटी जैसा रहता है मस्कुलर स्ट्रक्चर, ये एम्फिऑक्स में पाया जाता है। तो बोलेंगे सिंगल चैम्बर हार्ट बोलेंगे किसमें पाया था? एम्फिऑक्स लगा लीजिएगा। दूसरा सर हमारा आता है डबल चैम्बर्ड हार्ट। डबल चैम्बर्ड हार्ट बहुत ज़्यादा फीचर है। ये सर किसका फीचर है? फिशीज। इसका फिशीज मछलियों का फीचर है। आप पॉइंट वाइज जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान सुनेगा, प्लस अभी डायग्राम बताता हूँ। फिशीज में सर यूनी आप कह सकते हैं सर यहाँ पे सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्या मैंने बोला? सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम? नाउ लिसन वेरी केयरफुली। व्हेन ब्लड एंटर इनटू द हार्ट and exit into the from the heart. When blood enter into the heart and exit from the heart only one times, this is the type of the single circulation. What is the double circulation? When blood enter into the heart 2 times and exit also 2 times, this type of circulation is called double circulation. I am sure you are also clear that what is the double circulation and what is the single circulation. Now come here, single circulation period। जब आपके हार्ट में that means हार्ट में जब ब्लड एक बार इंटर करे और हार्ट से एक ही बार निकले उसके बाद दोबारा उसमें ना आए वही ब्लड, तो वो कहलाता है हमारा सिंगल सर्कुलेशन। ऐसा किसका फीचर है सर? इसका। अब यहाँ पे गजब की बात सर, यहाँ पे जो 2 चैम्बर पाए जाते हैं, कौन कौन से? एक रहता है सर आर्किल और एक रहता है सर वेंट्रिकल। कौन कौन रहता है? वेंट्रिकल, आर्किल। और 2 एसेसरी चैम्बर रहते हैं। कैसे चैम्बर? एसेसरी चैम्बर रहते हैं। कितने सर? 2। एक का नाम होता है बहुत इंपॉर्टेंट साइनस वेनोसस और एक का नाम होता है कोनस आर्टरियोसस। कोनस आर्टरियोसस। सर साइनस वेनोसस किससे लगा रहता है? आप बोलेंगे आर्किल से। किससे? आर्किल से। सर कोनस आर्टरियोसस किससे लगा रहता है? तो बोलेंगे सर वेंट्रिकल से। किससे सर? वेंट्रिकल से। साइनस वेनोसस तक किससे लगा रहता है? आर्किल से। कोनस आर्टरियोसस किससे लगा रहता है? वेंट्रिकल से। चलिए इधर आते हैं। तो ये 2 एसेसरी चैम्बर भूलेंगे नहीं और 2 मेन चैम्बर हो गए। ये 2 क्या है? मेन चैम्बर है, आर्किल एंड वेंट्रिकल। यहाँ पे सर हार्ट ऑलवेज रिसीव एंड पंप deoxygenated blood। deoxygenated blood, you can also say impure blood, deoxygenated blood। this is a very most important point। यहाँ की जो हार्ट है मछलियों की, ये रिसीव भी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पंप भी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लड़कों के मन में, स्टूडेंट के एस्पायरेंट के मन में एक क्वेश्चन आता है, सर ने बोल दिया कि यार हार्ट पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड, रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड, ये ब्लड इनका कब प्योरीफाई होता है और कब इनका ब्लड एक्सचेंज होता है कि भाई ऑक्सीजन तो लेना है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन तो लेना है, ये कैसे सर होता है? तो मैं तो थोड़ा ध्यान रखिए, अभी जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन पिक्चर के माध्यम से दूंगा आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये जानते रहेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भूलना नहीं, रिसीव एंड पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो इट इज दिस टाइप ऑफ हार्ट इज कॉल्ड ब्रैंकियल हार्ट। ब्रैंकियल हार्ट। Now what is the meaning of branchial? Meaning word in the science, so always remember that if you find anywhere branchial, you understand this is related to the lung, gills। वो किस रिलेटेड है? गिल्स से रिलेटेड है, गिल्स से।
So it is called branchial heart, or we can say sinus only venosus heart. Venosus heart. This is also called venosus heart. This is also star, and this is called branchial heart. So if in your examination or TGT, PGT, LT, biology, KVS, anything, if ask question branchial heart related to this are found in, your answer will be fish. This is also called venosus heart. Because why we can say venosus heart? You know, venosus, that means impure. So this is called venosus heart. Remember that venosus heart, branchial heart. So this is the our normal. Why? Yes, remember that here single circulation are found. I am right here, and two accessory chamber, sinus venosus, conus arteriosus. Sinus venosus, conus arteriosus. Remember that sinus venosus, conus arteriosus. Sinus venosus and conus arteriosus. Clear? Now see in the picture. This is the this is the our single circulatory system. This is the artery and this is the ventricle. And here remember that this is the sinus venosus, and here this is the conus arteriosus. I am sure I just said this type of heart, two main chamber, auricle and ventricle, and two accessory chamber, sinus venosus and conus arteriosus. So see here I'm sure I just said sinus venosus related to the auricle. See here, sinus venosus related to the auricle and conus arteriosus related to the ventricle. Conus arteriosus related to the ventricle. So this is the conus arteriosus chamber, and this is the sinus venosus, auricle, ventricle. See, from here blood heart receive the blood from the body part and then enter into the auricle, then ventricle, and then conus arteriosus, and then they goes to the gill. That gill, this blood goes to the gill. But if I ask question, which type blood heart will be pumped, your answer will be sir. Here I just said heart always receive and pump deoxygenated blood. Why? Because you know here this type of vessels receive the blood from the body parts. So if they receive from the body parts, so they enter into the auricle deoxygenated, from the auricle to ventricle deoxygenated, then here deoxygenated. So here deoxygenated blood will be pumped. So they reach gill position. Oh, remember that. यहाँ से गिल पे पहुंचा ना, गिल पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेशन हो जाएगा ना, तो इसी बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें हम फिर लिख रहे हैं, यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अब जो पंप किया जाएगा, ये कैसा पंप किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये O2 है ना, ऑक्सीजन ब्लड जा रहा है कि नहीं, यहाँ से गिल से, और ये जाएगा कहाँ को, ये पहुंचेगा कहाँ पे, बॉडी पार्ट में। और बॉडी पार्ट में जब पहुंचेगा ये, तो बॉडी पार्ट में कैसा ब्लड पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा कि नहीं। उसके बाद जब बॉडी पार्ट के सेल्स यूज कर लेंगे ऑक्सीजन को, तो पुनः ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेट होने के बाद ये पुनः कहाँ डाला जाएगा, हार्ट को ना, ये सब कहाँ जाएगा,
हार्ट तो नहीं जाएगा बॉडी से। देखो हार्ट में रिसीव कैसा किया, यहाँ रिसीविंग हो रही है, यहाँ रिसीविंग हो रही है, तो ब्लड हार्ट ने कैसे ब्लड रिसीव किया, यहाँ से हो गया डीऑक्सीजनेटेड, दैट मीन्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई हो गया। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन का लेवल हाई है, ऑक्सीजन का लेवल हाई है। यहाँ जो रहा था जा रहा था कार्बन डाइऑक्साइड लेवल वाला हाई जा रहा था। गिर के पास पहुंचा। आप जानते हैं मछलियों में सांस किससे लिया जाता है, गिर के माध्यम से लिया था, वहीं तो ऑक्सीजन मिलेगा। तो वहाँ क्या हो गया हमारा ये, तो मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन पूछा, स्टूडेंट पूछते कि सर कब प्योरीफाई होगा, देखिए यहाँ से हो जाता है। इसलिए मछलियाँ ये इंटरव्यू पूछ लेते हैं, ये बताइए जब वहाँ पे जाता ही नहीं, हमेशा हार्ट पंप करता है, रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड, तब एक ऑक्सीजनेटेड होता है। तो वो दिया सर जब गिल रीजन पहुँचता है तो वहाँ ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, उसके बाद पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्लड, उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड अगेन हो जाता है, और ब्लड जो हार्ट है रिसीव करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। तो इस चीज़ को आपको समझ आया कि नहीं आया, ये मेरे दोस्त मेरे द्वारा भी केवल पहला बताया गया व्हाट इज सिंगल डबल चैम्बर्ड हार्ट। डबल चैम्बर्ड हार्ट किस चीज़ का फीचर है मैंने बता रखा है आपको। अब इसी जस्ट आपको एक क्लियर कर लीजिए, मैं जस्ट आपको लेके चलता हूँ उस पर, आपके ट्रिपल चैम्बर्ड हार्ट क्या होता है मैं उस पर आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। ट्रिपल चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट क्या होता है सर, कैसे होता है सर। बहुत पहले मैं आपको थ्योरी बोल देता हूँ, उसके बाद पिक्चर देता हूँ। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2 आर्किल एंड 1 वेंट्रिकल एंड 2 एसेसरी चैम्बर। अभी मैं आपको बताया था 2 एसेसरी चैम्बर, ठीक। कौन कौन सर, पहला साइनस वेनोसस पॉइंट टू बी नोटेड, पिछली बार था कोनस आर्टियोसस, अब यहाँ पे कोनस आर्टियोसस कन्वर्ट हो चुका है किसमें, ट्रंकस आर्टियोसस, ट्रंकस आर्टियोसस। रीजन बोलेंगे सर, अभी आप पूछेंगे क्यों ऐसा सर, तो मैं आपको बता दूं, जब आपकी ये, क्योंकि आप जानते हैं साइनस वेनोसस किससे अटैच रहता है, ऑर्किल से, जबकि आपकी कोनस आर्टियोसस किससे रिलेटेड था, वेंट्रिकल से। जब वेंट्रिकल का एवर्टा, जब एवर्टा कोनस आर्टियोसस से फ्यूज हो जाती है तो कन्वर्ट हो जाती है ट्रंकस आर्टियोसस में, ट्रंकस आर्टियोसस में। तो ध्यान सुनिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ ये किससे रिलेटेड होती है। देखिए मेरे दोस्त, अगर आप किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ एक चीज़, थोड़ा सा आपको धैर्यता चाहिए। अगर आपके अंदर धैर्यता, पेशेंस नहीं है तो नहीं हो पाएगा। बिकॉज अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, आपको बिल्कुल नहीं कुछ क्लियर है, तो आपको उसके भाई थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। विदाउट टाइम एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने इसके साथ समय व्यतीत किया तो ये कहती है कि जैसे मेरे साथ समय व्यतीत करेंगे और जिस डिपार्टमेंट में जिस चीज़ पे फोकस कर देंगे मेरे साथ लग जाएंगे, वो श्योर है मैं आपके अंदर समाहित हो जाऊंगी, ऐसा समय कहता है। अगर आपको सच मेरे दोस्त टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन लेना ही है तो उसके लिए आप थोड़ा टाइम पे करिए। अदरवाइज ऐसी ना जाने कितने इंस्पायरेंट हैं जो कि हमेशा फॉर्म डालते हैं, हमेशा 2 महीने तैयारी करते हैं, हमेशा फॉर्म डाल के उसके बाद सेलेक्ट नहीं होते हैं, हमेशा पड़ोसिन की गालियाँ, पड़ोसिन की बोलियाँ सुनते रहते हैं। तो अगर आप उसी डिपार्टमेंट में तो कोई बात नहीं, अदरवाइज अगर आप सिलेक्शन सच में दिल से लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे हाथ से पढ़िए। हमारी पूरी गाइडलाइन, हम पूरी आपके सहयोग में हर प्रकार से सहयोग कर रहा हूँ मेरे दोस्त। नोट्स, लेक्चर्स, माइनर लेक्चर, मेजर लेक्चर, प्रैक्टिस लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, क्या चाहिए आपको, सब कुछ तो दे रहा हूँ। मैंने बुक गाइडलाइन कर दिया, अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं, बुक सारी मैंने गाइडलाइन कर दिया है। मैंने आपको बताया कि मेरे नोट्स किस बुक से रिलेटेड है, मैंने वो भी बता रखा है। तो आपको केवल पढ़ना है दोस्त, धैर्यता के साथ पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। सिलेक्शन बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो साइनस वेनोसस किससे रिलेटेड था, ऑर्किल से था। अभी जस्ट बताया। अब मैंने बोला यहाँ दूसरा जो हमारा आ गया है उसका नाम है ट्रंकस आर्टियोसस, ये नहीं भूलेंगे आप, ट्रंकस आर्टियोसस। एक क्वेश्चन पूछा गया टीजीटी पीजीटी कई बार कि ट्रंकस आर्टियोसस हार्ट किस में पाया जाता है, तो एम्फीबिया क्लास में। वो भी सर क्या होता है, किससे रिलेटेड रहता है, आप बोलेंगे सर वेंट्रिकल से, पॉइंट बी नोटेड हियर,
मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट। ये वेंट्रिकल से रिलेटेड रहता ना, मैं अभी पीछे बता रखा था, लेकिन वहाँ पे साइनस कोनस आर्टियोसस था, यहाँ पे ट्रंकस आर्टियोसस है। क्यों सर? अभी जस्ट मैंने कहा क्योंकि ये वेंट्रिकल के एवर्टा से फ्यूज हो गया है, इसलिए इसका नाम हो गया ट्रंकस एवर्टा। अभी आर्टियोसस में पिक्चर दूंगा थोड़ी नहीं। यहाँ पे सर डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट, लेकिन ध्यान दीजिएगा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन रहता है ये, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब आप मुझसे बोलेंगे कि सर ये इसका क्या मतलब? मैंने बोला डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट है, बट कैसे? मैं बट लगा दे रहा हूँ, बट इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन रहता है। इसका मतलब अभी जस्ट मैंने कहा था, डेफिनेशन बताया था आपको, 2 बार ब्लड इंटर करेगा हार्ट में, लेकिन 2 बार निकलेगा नहीं, 1 बार निकलता है, इसलिए कहा गया इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? चलिए अगला, हार्ट रिसीव एंड पंप्ड। हार्ट रिसीव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मार दे रहा हूं। हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, but pump only deoxygenated. Point to be noted here. What I am saying? I am saying heart receive oxygenated, that means can say pure, and deoxygenated means impure blood, but pump only deoxygenated blood, deoxygenated blood। रिसीव करता दोनों प्रकार का, पंप करता एक प्रकार का। तो बताओ मैंने ये बात बोला कि नहीं? इसलिए कैसा हुआ? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हुआ भाई, इसलिए तो डबल इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हुआ। दूसरी बात, इस हार्ट का नाम क्या है? हार्ट का नाम, इस हार्ट का नाम क्या होता है? तो बोलेंगे आर्टरियो वेनोसस हार्ट, आर्टरियो वेनोसस हार्ट। स्टार स्टार स्टार, पीछे क्या था? साइनस हार्ट, वेनोसस हार्ट, वेनोसस हार्ट था, यहाँ आर्टरियो वेनोसस हार्ट है, भूलेंगे नहीं। ये समय आ गया ना? आप चलिए पिक्चर देखिए, ये देखिए पिक्चर, ये हमारा हार्ट है। तो ये कौन है सर हमारा? तो आप बोलेंगे सर ये हमारा है राइट, क्या है? राइट आर्किल, ये लेफ्ट आर्किल है ना। ये सर क्या है? वेंट्रिकल, क्योंकि अभी यहाँ डिवाइडेशन नहीं हुआ, 3 चैम्बर हुआ कि नहीं? 1 2 3 चैम्बर हुआ ना। यहाँ से आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या आता है? तो आप जानते हैं यहाँ पे हमारा आता है पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन, जो कि कैसा ब्लड लेके आता है? ऑक्सीजनेटेड। आप ये सब बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा, ह्यूमन हार्ट जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको बहुत डिटेल में। अब मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ। ऑक्सीजनेटेड रिसीव करता है, क्योंकि आप जानते हैं लंग से आता है तो प्योर होकर ब्लड आता है ना, इसलिए ऑक्सीजनेटेड लेके आता है लेफ्ट आर्किल में। यहाँ पे ये क्या रहता है? तो आप जानते हैं ना, यहाँ अच्छा पहले बात ध्यान देना, यहाँ से अभी हमारा वो लगा रहता है क्या सर? तो बोलेंगे सर यहाँ पे साइनस वेनोसस लगा रहता है। साइनस वेनोसस, मैं बार बार कह रखा हूँ, साइनस वेनोसस आपके ऑर्गन से रिलेटेड रहता है, जमाने में याद रखिएगा। और यहाँ से सर हमारा जो ब्लड आता है कहाँ से आता है? बॉडी से आता है। डायरेक्शन दे दो, डायरेक्शन जरूर देना जरूरी है। इधर से इधर आ रहा है, ये इधर से इधर आ रहा है, ब्लड इधर से इधर आ रहा है ना, तो ब्लड यहाँ बॉडी से ब्लड आ रहा है, ठीक, इसमें इंटर कर रहा है ऑर्गन में। इसके बाद आप जानते हैं यहाँ हार्ट से, यहाँ इससे वेंट्रिकल से, इससे वेंट्रिकल से
ये हमारा जा रहा कौन, तो आप जानते हैं ट्रंकस आर्टियोसस से मिल करके, यहाँ पे ट्रंकस आर्टियोसस से मिल करके, ट्रंकस आर्टियोसस वेंट्री से रिलेटेड ना, वेंट्री नहीं है, इससे मिल करके आगे बढ़ता है। सर ये क्या हमारा कहलाता है, तो बोलेंगे आप सर जो ये एवर्टा जा रहा है ये आगे चल करके कुछ बॉडी में चला जाता है, बॉडी में, और कुछ चला जाता है लंग्स में, कहाँ चला जाता है, लंग्स में। लंग्स में जब फिर अच्छा अब एक आपको कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा हूँ, अगर आप बात को ध्यान समझेंगे सुनेंगे तभी क्लियर होगा। आपका क्वेश्चन आता है, मैं क्लास जब लेता हूँ क्वेश्चन ये डालते हैं स्टूडेंट कि सर अभी आपने बोला हार्ट रिसीव करता है ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड, जब मेरे दो पंप करता है केवल डीऑक्सीनेटेड, तो सुनिए ये लंग्स से यहाँ से आया है ऑक्सीनेटेड, यहाँ आया है डीऑक्सीनेटेड, ये दोनों यहाँ आए ना, तो कैसे हो गए, मिक्स हो गए कि नहीं, यहाँ पर मिक्स हो गए कि नहीं, तो मिक्स हो गया ब्लड कैसा हो गया डीऑक्सीनेट नहीं हुआ। तो क्या होता है जो पंप कर रहा है सर डीऑक्सीनेट जा रहा है, लेकिन सर आप कह रहे हैं कि कुछ चला जा रहा है बॉडी पे, बॉडी पार्ट को, तो कैसे क्या डीऑक्सीजनेटेड पहुंचाना है। तो मेरे दोस्त कॉन्सेप्ट समझिए, अगर जैसे मैं सपोज दैट आप शरबत पी रहे हैं, शरबत पी रहे हैं, तो मैंने शरबत आपका मीठा कम था, शरबत मीठा कम था, तो मैंने उसमें एक्स्ट्रा और शुगर मिला दिया, चीनी तो क्या हुआ आपका शरबत और मीठा हो गया। तो आप फील करिए, तो भी आप शरबत पी रहे थे, तो भी आप शरबत पी रहे थे। यहाँ पे मेरे दोस्त जब ये लंग्स में ब्लड आया था उसमें ऑक्सीजन का लेवल उस समय इसमें आप बोलेंगे सर जो हमारा राइट आर्किल है यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है राइट आर्किल में, तो राइट आर्किल में ऑक्सीजन लेवल क्योंकि डीऑक्सीनेट आ रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है, तो उसमें ऑक्सीजन लेवल और बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो वहाँ पे जब बॉडी में जाएगा तो जो ऑक्सीजन जा रहा है वो यूज नहीं हो जाएगा, तो वो ऑक्सीजन सर यूज हो जाएगा। इसलिए आप जानते रहेगा कि सर बॉडी उतना कम भर का ऑक्सीजन ले लेती है, बाकी और जो फिर लंग्स में गया है वो फिर स्टोर होके यहाँ पे फिर आएगा, तो ये पुनः यहाँ से यहाँ आएगा और बॉडी से पुनः यहाँ से यहाँ आएगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ से एक बार इंटर किया एक बार निकला, यहाँ दोबारा इंटर कर रहा है कि नहीं, तो एक बार यहाँ से भी इंटर कर रहा है एक बार यहाँ से इंटर कर रहा है, लेकिन निकलने को कितनी बार जा रहा है, एक बार निकल रहा है, इसलिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहलाता है। तो मुझे आशा है ये फ्रॉग का था, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, चलिए ध्यान दीजिए। रेप्टाइल्स में 3.5 चैम्बर पाया जाता है, 3.5 चैम्बर पाया जाता हार्ट। अब सर 3.5 चैम्बर में इसका तो मैं पिक्चर के माध्यम से बताऊंगा तब आप समझ में आएगा। और जबकि यहीं पे एक है क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर, यहाँ पे 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। कैसा हार्ट, 4 चैम्बर पाया जाता है। बोलेंगे नहीं किसमें, क्रोकोडाइल एलिगेटर, जबकि दोनों ही कहाँ मेंबर हैं, तो आप बोलेंगे सर रेप्टाइल्स के ही मेंबर हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है 4 चैम्बर, जबकि यहाँ पे 3.5 चैम्बर पाया जाता है। आप सर 3.5 चैम्बर में क्या होता है समझ नहीं आ रहा है, तो चलिए ध्यान से देखिए ये। अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे ये ट्रंकस, अभी पीछे बताया था ना, ट्रंकस आर्टरियोसस रिड्यूस्ड, उसके अलावा साइनस वेनोसस रिड्यूस्ड, सब खत्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक, यहाँ सब खत्म हो जाता है लगभग। अगली बात यहाँ पे पिक्चर देखिए, ध्यान से देखिएगा पिक्चर, बहुत ध्यान से देखिए मेरे दोस्त। अगर आपको पिक्चर सच में क्लियर हो गए तो समझ लीजिए आपको आ गई ये चीज, है ना। ये देखिए है ना हमारा, अब ये यहाँ से निकलेगा
एक इधर को, एक इधर को, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, और एक ऊपर, एक ऊपर जाएगा ना। तो ये देखिए एक इधर को आता है, इधर को आने के बाद यहीं आके मिलता है। ये ध्यान से देखते रहिएगा, ध्यान से देखते रहिए। ये आकर के हमारा यहाँ आके मिल जाता है। अच्छा, मुझे आशा है आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे ऊपर, थोड़ा ऊपर बना देता हूँ। चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखते रहिएगा। ये आकर के यहाँ मिला दीजिए, ठीक। ये आपका मिल गया यहाँ पे, एक नली बना दिया, ठीक। ये नली बना दिया। ये सर क्या है तो बोलेंगे इधर, ये हमारा सर लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क है। ये सर राइट सिस्टेमिक आर्क है सर। ये सर क्या है, ये सर एवर्टा है। क्या सर, एवर्टा। ध्यान देना, दिख रहा कि नहीं आपको, ये एवर्टा भाई, एवर्टा है। ये सर क्या है तो यहाँ से आप बोलेंगे सर ये भी एवर्टा है, प्लस ये देख रहे हैं ये कहाँ पर जाएगा, तो आप समझ जाइए ये जाएगा हमारा पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ को जाएगी, लंग्स को जाएगी। कहाँ जाएगी, ये लंग्स को जाएगी। आप समझते हैं आगे बाइफरकेट हो जाएगी। क्यों सर, क्योंकि एक लंग्स को जाना है ना, तो बाइफरकेट हो जाएगी। आप जानते हैं जो पल्मोनरी आर्टरी निकलती है हमारे वेंट्रिकल से, वो सीधा कहाँ पे जाती है, वो जाती है लंग्स के पास। क्योंकि आर्टरी के पास कैसा होता है, ये पल्मोनरी जो यहाँ पे आर्टरी लेता है, आर्टरी से जब लेफ्ट समझिएगा, ये क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब मैं भूल गया। ये हमारा है राइट आर्किल, लेफ्ट आर्किल, और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। नाम नहीं बोलेंगे ना, तो आप जानते हैं यहाँ से बॉडी से कैसा ब्लड आता है, यहाँ से बॉडी से इम्प्योर ब्लड आता है कि नहीं, है ना। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता है। और यहाँ से सर आप यहाँ जानते हैं कि यहाँ से सर हमारा आता है कैसा ब्लड, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो हमारा आता है वो आता है ऑक्सीजनेटेड। दैट मीन्स ये है क्या, पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी वेन है सर। ये क्या है तो आप बोलेंगे सर ये सुपीरियर वेना कावा है, और सर ये इंफीरियर वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा है। अगर मेरे दोस्त आपको मेरी थोड़ी राइटिंग प्रॉब्लम आ रही है, मैं स्पेलिंग में मतलब मैं स्पेल करता रहता हूँ, प्रोनाउंसिएशन करता रहता हूँ, तो कंसल्टेट होकर आप सुना करिए, उसके बाद में लिख लिया करिए, ठीक। तो ये हमारा जो था, इसलिए यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारी ये पूरी नहीं है, यहाँ तक इम्पटी है, इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं ये यहाँ पे जो ब्लड यहाँ भी मिक्स ब्लड ही डाला है, लेकिन उतना मिक्स नहीं रहता, क्योंकि आप जान रहे ये देखिए आर्किल तो बटा है आपकी, कंप्लीटली जो आर्किल है ये तो बट रखी है, लेकिन मेरे दोस्त आपकी ये नहीं बट रखी है, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल नहीं बट रखी है, ये थोड़ा सा ही बट रखा है, इतना खाली है। अगर यहाँ तक पहुँच आता तो 4 चैम्बर हो जाता कि नहीं। अच्छा, आप जानते हैं यहाँ पे क्या लगा रहता है, यहाँ सब वाल्व लगा रहता है कि नहीं, वाल्व जानते हैं ना, इधर सब वाल्व लगा रहता है, तो इधर कैसा रहता है बाई का स्पीड, इधर कैसा रहता है ट्राई का स्पीड, तो लेकिन ये यहाँ पर रहता नहीं, ये ऐसे इस प्रकार रहता है। तो ये हमारा है, ये अवर्टा आप जाने, ये ब्लड यहाँ पंप करके इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इसमें गया, ये इसमें गया, ये इसमें जा रहा है, मतलब ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, उसके बाद ऐसे जा रहा है, और यहाँ से ऐसे आया इसमें, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर उल्टा ये रिवर्स होकर के चला गया। ये देख रहे हैं डाला ये इधर इधर। तो ये मेरे दोस्त था हमारे रेप्टाइल्स का हार्ट होता है ना। मैं आपको बता दूं, सेम ऐसे मैं ही बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब हमारा वो आएगा, मैं थोड़ा इसको हटा दे रहा हूँ,
ह्यूमन, दैट मीन्स एबीज, कैसा, एबीज एंड मैमल्स, एबीज एंड मैमल्स हार्ट जो है, ये मैं आपको मुझे पढ़ाना ही है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा समय आपका थोड़ लूँ, तो मुझे ये पढ़ाना ही है। लेकिन जानते रहेगा 4 चैम्बर रहता है, कैसा रहता है, 4 चैम्बर रहता है, 2 ऑर्किल एंड 2 वेंट्रिकल, ये बात नहीं भूलेंगे, 2 ऑर्किल 2 वेंट्रिकल। और एबीज और मैमल्स का हार्ट है टोटली एकदम स्ट्रक्चर में सब कुछ में सेम होता है। ये जहाँ डिफरेंस है एवर्टा को लेकर के, सिस्टमिक एवर्टा को लेकर के, जब मैं लेक्चर लूँगा ह्यूमन हार्ट तो मैं आपको वहाँ क्लियर कर दूंगा, तो उस बात से आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो एबीज और मैमल का मैं क्यों वहाँ पे, जैसे आप ह्यूमन हार्ट तो पढ़ेंगे, अगर ये सब नहीं आप पढ़े रहे होंगे तो ह्यूमन हार्ट तो कभी जिंदगी में पढ़े होंगे क्लास 10 12, या इसके अलावा आप यहाँ पे आप बीएससी ग्रेजुएशन जब किए होंगे तो बीएससी ग्रेजुएशन, अगर आप पीजी देखे होंगे तो पीजी में भी देखे होंगे। तो अदरवाइज मैं आपको इसको जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं, मैं आप नहीं सोचिएगा मैं छोड़ नहीं रहा हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि जब मुझे इसी बारे में पूरी डिटेल में बात करनी है तो मैं क्यों यहाँ पे बताऊँ, टाइम आप कर लूँ। हाँ, तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है मेरे दोस्त। और मुझे आशा है आपको जो चीज़ कभी नहीं मालूम होगा यहाँ पे आपको मालूम हुआ होगा, कितने प्रकार के धरती हार्ट हैं एनिमल में। तो अगर मुझे आशा, तो आप वीडियो को अगर आपको थोड़ा सा कम डाउट हो कहीं पे, वीडियो को 2-3 बार देखिए, और अगर कोई भी डाउट हो कमेंट डालिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात, इसी के साथ हमारे सारी वीडियोज़ को देख रहिए, और जितनी वीडियोज़ को हमारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं सब लेक्चर देखिए, क्योंकि हर ये जो वीडियोज़ दिए जा रहे हैं ये टीजीटी पीजीटी एलटी बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट में दिए जा रहे हैं। मेरे दोस्त, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हाई लेवल मैं आपको बता सकता हूँ, आपके मेरे लेक्चर्स द्वारा एक भी क्वेश्चन आपकी गलत नहीं जाएंगे। ये ऐसा ना हो कि आपने मेरे द्वारा हार्ट देखा और हार्ट का आप वहाँ क्वेश्चन लगा रहे लग नहीं रहा, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे और आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ वीडियोज मिल रहे हैं। देखते रहिए, धन्यवाद। खूब जम के पढ़िए, खूब लगन से पढ़िए।